दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। बात शुरू करने के पहले हम अपने दर्शकों से जो आज पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश कर लेना चाहते हैं कि वो उनको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसमें जो घंटी की आकृति का बटन होता है उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करें। खुद तो आप ऐसा करें ही, आपसे प्रार्थना ये है कि आप अपने उन घर के लोगों को, उनके अपने उन रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को जो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी यह सब कुछ करने के लिए प्रेरित करने में हमारी मदद करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और एक निष्पक्ष पत्रकारिता, एक जो सही पत्रकारिता है उस पत्रकारिता को बलवती होने का आशीर्वाद आपके द्वारा मिल सके। साथ साथ में आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। गत महीने जो पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला हुआ था, देश अभी भी उसके सदमे से नहीं उभरा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र जो पाकिस्तान में चल रहे थे उन पर सटीक प्रहार करके उनको नेस्त नाबूद करके और एक बहुत बड़ी जड़ पर प्रहार किया है। ऐसे दुस्साहस करने वाली जो सिरफिरे हैं उन सिरफिरों की जमातों पर एक बहुत बड़े प्रहार करने का काम किया है। इसलिए ये अनुमान किया जा रहा है कि अब फिलहाल निकट भविष्य में अब जो है आतंकवादियों की ओर से जिनको पाकिस्तान की सह रहती है ऐसी ज़रूरत नहीं हो पाएगी। तो ये तो काम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी देश में लोग अभी भी जो है एक तरह से बहुत उद्वेलित हैं, बहुत ही आक्रोशित हैं। और तो एक ऐसे बेचैनी भरे माहौल में, ऐसे उद्वेलन भरे माहौल में आज एक खबर बिल्कुल एक आई है, जो खबर एक तरह से तपती हुई गर्मी के बीच सर्द हवाओं के झोंके का खुशबूदार हवाओं के झोंके का एहसास कराने वाली है। और वो खबर ये है कि महबूबा मुफ्ती ने आज जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके साथ में भेंट की है। जब सन 2020 में जब ख़त्म किया गया था जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया था और उसके बाद में चूँकि उसमें गवर्नर के रूप में काम देख रहे थे तो एक उपराज्यपाल की उनकी जगह उपराज्यपाल की सत्यपाल मलिक जो गवर्नर के रूप में काम देख रहे थे उनकी जगह पे उनका बनाए रखना संभव नहीं रह गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो उसके बाद में उसका दर्जा घटा के और कश्मीर में तो बतौर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में और जो है मनोज सिन्हा को जो है शपथ ग्रहण कराई गई थी। तो तब से 5 वर्ष ये हो गए इस फैसले को लेके, केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को फैसले को लेके उस समय बहुत बिफरी हुई थी महबूबा मुफ्ती, उनको नज़रबंद भी करना पड़ा था और उनकी जो शिकायत थी वो इन 5 वर्षों में वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। उनके बागी सुर मंद नहीं पड़े थे, वो बराबर इसका विरोध करती रही थी। वैसे भी ये माना जाता था कि उनकी जो पार्टी है उनके पिता उस पार्टी के जो है सर्वे सर्वा थे, तो उनकी पार्टी की सहानुभूति अलगाववादियों के साथ ज़्यादा थी और पाकिस्तान के साथ में भी कुछ उनकी हमदर्दी उनकी रहती थी, ये माना जाता था। जबकि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार एक प्रयोग किया था कि उनको किसी मुसलमान को देश का गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में जब महबूबा की छोटी बहन का अपहरण हो गया
और उसके बदले में 5 आतंकवादी को छोड़ना पड़ा, तो वो बीपी सिंह के लिए वो बहुत भारी पड़ा था। और ये माना गया था कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की मिलीभगत से या महबूबा और उनकी बहन की मिलीभगत से ये अपहरण का एक नाटक हुआ था। तो इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह उसको लेके बहुत बदनाम हुए थे। हालांकि किसी नेता की जो देश में रहे ऐसी मंशा नहीं रहती कि वो पता चला कि केवल तुष्टीकरण की बात क्या की जाती। तुष्टीकरण की केवल बात नहीं थी, मतलब वो जो था कि एक तरीका ये भी था कि जो कश्मीर का जो बहुसंख्यक समाज है, मतलब जो कश्मीर के मुसलमान हैं, उनको उनका दिल जीता जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। और पूरे देश के मुसलमानों के अंदर भी जो एक थोड़ी सी जो इस्लाम का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, उसकी वजह से कहीं कहीं वो जो एक राष्ट्रीय भावनाएं होनी चाहिए, उन पे वो उसके गफलत में वो उसके विचलन के शिकार हो जाते हैं। तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय भावनाओं का, राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वर्तमान सरकार अपनी अलग तरीके से काम कर रही है, विश्वनाथ प्रताप सिंह अलग तरीके से काम कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया था। उस समय वो जब गए थे तो यासीन मलिक तो उस समय बहुत ही, उनके तेवर तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उनकी तो जो तंजीम थी वो तो वहाँ खून खराबे का माहौल बनाई हुई थी। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वहाँ पे पहुँचे तो यासीन मलिक के मिजाज में ये परिवर्तन आया विश्वनाथ प्रताप सिंह का रुख देख के, कि उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी कवर देने का काम यासीन मलिक ने किया था। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी सिक्योरिटी से अलग हो गए और यासीन मलिक ने कहा था कि हम वो आपकी सुरक्षा के पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और यहाँ आपको सरकारी सुरक्षा के घेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लगा था कि एक नई शुरुआत विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो एक सद्भावनापूर्ण कोशिशें हैं वो देश में एक नए युग का सूत्रपात करेंगी। लेकिन स्थितियाँ वैसी नहीं चली। जनता दल में कुछ अंदरूनी टूटन थी, कुछ चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वहाँ जगमोहन जो पहले इंदिरा गांधी के बड़े वफादार थे और आपातकाल में बहुत ही कुख्यात हुए थे। दिल्ली में जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग गिरवाई थी और तमाम जो उन्होंने काम उस तरह के ज्यादतियाँ की थी, उसको लेके बड़े कुख्यात थे। लेकिन अब ये बाद में वो संघ के बहुत चहेते बन गए थे। तो उन जगमोहन को जो है उनके उसमें दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वहाँ का गवर्नर बना दिया था। और कहा यह जाता है कि जो जगमोहन ने वहाँ पे जिस तरीके से कार्यनीतियाँ जैसी अपनाई, उसकी वजह से जो है वो उसी की वजह से कश्मीर में अलगाववाद इतना और हिंसा, जो उग्रवादी हिंसा है, उसको बहुत ज़्यादा उसी के चलते बढ़ावा मिला। उसी के चलते कश्मीरियों की भावनाएं, बस कश्मीरियों के क्या, कश्मीरी मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा भारत के प्रति इतनी भारत को लेकर इतनी मुखालिफ हो गई थी। और उन्हीं का परिणाम था कि वो उनको कश्मीरी पंडितों का दुर्भाग्यपूर्ण पलायन हुआ। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ तुष्टीकरण के लिए उन्होंने ऐसा किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जैसे मौलाना ओबैदुल्लाह आजमी थे, ओबैदुल्लाह आजमी पर तो 1966 में तो उनके जो भाषण की तकरीरें थी वो उसमें इतना जो जोशीला वो भाषण दिए हुए थे, उतना भड़काने वाले उनके भाषण होते थे कि उनकी कैसेटों पर प्रतिबंध रखा हुआ था, उनके भाषण की कैसेटों पर। लेकिन वही ओबैदुल्लाह आजमी फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की कोशिशों की वजह से जब वो देश की मुख्यधारा की राजनीति में भी शामिल हुए और उन्होंने राज्यसभा में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उसके पीछे नेक नियति थी। कई बार प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग फेल हो जाते हैं। खुद मोदी जी ने भी प्रयोग किया था, वरना क्या ज़रूरत थी मोदी जी को, जब पता था कि इनकी अलगाववादियों और पत्थरबाजों के साथ सहानुभूति है मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी की, तो उनके साथ मिलके और सरकार बनाने की उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। लेकिन उन्होंने उनके साथ मिलके सरकार बनाई और जिनका
अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिनके खिलाफ कश्मीर में कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था सरकार में बैठने के बाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद के रहते हुए वो मोदी शुरुआत में वो भरोसा पूरा नहीं कर पाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि नहीं, हम अपने तरीके से कश्मीर की स्थिति को डील करेंगे, हम उनका अलगाववादियों को की भावनाओं को बदलेंगे, और उस नाम पर उन्होंने तमाम पत्थरबाजों को रिहा किया और उससे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा असंतोष पैदा हुआ। लेकिन फिर भी मोदी जी उसको झेलते रहे, क्योंकि हर राजनीतिक अपने हिसाब से प्रयोग करता, और और हम ये भी नहीं कहते कि मोदी जी की भी कोई नेक नीति में कोई खोड़ नहीं था। वो भी देश हित में ही सोच के वो यही सोच रहे थे कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं निकले। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का बीच में निधन हो गया, और उसके बाद में महबूबा ने कार्यभार संभाला, और महबूबा पर मुफ्ती मोहम्मद सईद सीनियर लीडर थे, तो उस पर तो मोदी साहब हावी उन पर तो नहीं हो पाए थे, लेकिन वो महबूबा पर हावी हो गए। और नतीजा ये हुआ कि जो अलगाववादी ये सोच के कि अपनी सरकार इस समय चल रही है, थोड़ा खून खराबे में, थोड़ा उपद्रव करने में उन्होंने अपने आप को थोड़ा संयत करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मोदी सरकार के दबाव में जब उन्होंने जो कुछ ऐसे फैसले करने शुरू किए, तो फिर अलगाववादियों को ये लगा कि नहीं, ये तो अब इन पर भरोसा करना और इनको अपना मानना गलत है। तो फिर अलगाववादियों का जो है, फिर उन्होंने वो जो घटनाएं थी, जो उपद्रवी घटनाएं थी, फिर चरम सीमा पे पहुंच गई थी, और उन परिस्थितियों में फिर उनको महबूबा को बर्खास्त करना पड़ा था। और महबूबा को भी ये था कि हमारी पार्टी का वजूद ही इसलिए खड़ा हुआ है कि क्योंकि अलगाववादियों का समर्थन हमारे साथ में है, और अगर हमें इसको बनाए रखना है, देर सवेर फिर हमको सत्ता अगर हासिल करने के लिए गुंजाइश रख छोड़नी है, तो हमें अलगाववादियों को जो अच्छा लगे, जो सुहाए, वो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो उस बीच में उन्होंने बड़ी ही जो है, जो पूरे देश को नागवार गुजरने वाले बयान थे, वो उसको दिए। और ख़ास तौर से जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बागी तेवर अपनाए। उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों की भावनाएं भड़काने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तो मतलब तो ये जो है, ये प्रयोग उल्टा पड़ गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ सरकार बनाने का। तो लेकिन फिर भी कुल मिला के ये है कि कोई आरोप नहीं लगा रहा, अच्छी बात है। और लेकिन जो अपने लिए है, लेकिन अगर आपको प्रयोग करने का मोदी सरकार को अधिकार है, तो ये सरकार पिछली सरकारों को भी अधिकार था। उसके आधार पर ये तरीका बहुत गलत है कि आप ये ठहरा दें कि तुष्टिकरण के लिए वो देश बेच रहे थे। वो जो है, वो पता चला कि कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। ये कोई भी राजनीतिक स्वार्थ हर एक पार्टी पूरा करती है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरा कर रही, पिछली पार्टियां भी करती रही। लेकिन हम नहीं समझते कि कोई पार्टी राजनीतिक अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सद तक आगे बढ़ने की सोचती होगी कि उससे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा नहीं सोचती होगी। बहरहाल मैं आज ये कह रहा था कि अब जो है, उसके बाद में जो इस बीच में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन आयद रहने के दौरान 370 हटा जाने के बाद में फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और पर्यटन को जो बढ़ावा दिया गया, तो जो पागलपन की गिरफ्त में, एक पागलपन में जो कैद थे, जो खूब मंडी बने हुए थे कश्मीर के अवाम, कश्मीर का जो मुस्लिम अवाम है, उसको जो है, जब पर्यटकों की आने की वहाँ तादाद बढ़ी, और जब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी, और फिर एक बहुत ही सुखद ज़िंदगी जीने का चस्का उसको लग गया, तो फिर उसकी जो भावनाएं थी, अलगाववादी भावनाएं, स्वतः बदल गई और उसका मिजाज बदल गया। और जब पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जो एक जुर्रत की, बाहर से आई हुई टूरिस्टों को जो है की हत्या करके 26 टूरिस्टों की, उसकी वजह से अचानक टूरिस्ट कश्मीर से भागे, तो उनकी पूरी कमाई ठप हो गई। और उसके बाद में आज तक वहाँ पे टूरिस्टों की आमद बहुत
कम हुई है, तो उससे जो उनका उनके उसमें जो फ़र्क आया है ज़िंदगी में, जो फिर उनको अब उनको जो है अब वो पुरानी स्थिति में लौटना मंजूर नहीं कर सकते। जैसे में ये जो पर्यटकों की जब बाहर शुरू हुई थी, इसके पहले जब वो एक अनगढ़ टाइप की एक ज़िंदगी जीते थे, एक बियर्ड टाइप की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन आज उन्होंने एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने का जब एहसास कर लिया, जब उसका चस्का लग गया, तो फिर वो उस स्थिति में नहीं लौटना चाहते। तो फिर वो तो कश्मीरियों का गुस्सा भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ़ और आतंकवादियों के खिलाफ़ तेज़ी से भड़क उठा। कश्मीर की मस्जिदों में आतंकवादियों के खिलाफ़ ऐलान हुआ, उनकी पहलगाम की हिंसा की निंदा की गई, वहाँ पे जुलूस निकाले गए पाकिस्तान के खिलाफ़, और पाकिस्तान को ये पासा बहुत ही उल्टा पड़ गया। तो ये जो कश्मीरियों का बदला हुआ मिजाज है, तो इसको समझने में थोड़ा महबूबा को भी वक्त लगा। उन्होंने देखा कि उमर अब्दुल्ला उनसे छोटे भले ही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो राजनीति के मामले में परिपक्व है। वो कश्मीर की बदलती हवा को पहले ही माप चुके थे, तो इसलिए पहलगाम के बाद में उन्होंने जो है जिस तरीके से उनकी जो प्रतिक्रियाएँ रहीं, तो वो एक पूरे देश का दिल जीतने वाले उन्होंने भाषण दिए, और पूरे हिंदुस्तान के साथ में ये उन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तान के सामने पूरी मजबूती से खड़े हुए। और उन्होंने देखा ओवैसी साहब, वो तो जितने जो डेलीगेशन गए हिंदुस्तान से, उसमें जो गैर मुस्लिम सांसद शामिल हैं, वो उतनी पाकिस्तान के खिलाफ़ और आतंकवादियों के खिलाफ़ उतने जोरदार तरीके से नहीं जो है धाड़ पा रहे जितना ओवैसी साहब धाड़ पा रहे। सलमान खुर्शीद वो भी गए हुए, सलमान खुर्शीद ने भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई, और साथ साथ में ये कहा कि 370 में हमारी जो एक उसके जो लगाव था हमारा था, वो खोखला जज्बाती किस्म का लगाव था, और उससे नुकसान हो रहा था। और उन्होंने कहा 370 के बाद में अब के हटाए जाने से जो है हटाया जाना ठीक साबित हुआ है, और उसके साथ में जज्बाती लगाव रखने का कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने देखा कि इतना माहौल बदल चुका है। तो पहले जहाँ उनको लगता था कि हमारा वजूद, हमारी पार्टी का वजूद तभी रहेगा, हमारी पार्टी बढ़त में तभी रहेगी जब जो अलगाववादी भावनाएं हैं उनका जो है प्रचार करेगी। लेकिन अब उनको सोचना पड़ गया है मुफ्ती मोहम्मद सईद को, महबूबा मुफ्ती को, कि नहीं अब जो है अब हवा बदल गई है। अब जो कश्मीर का मुसलमान भी देश के साथ में है, और जो पूरे देश में भी जो मुसलमानों की सोच है वो किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से वो भी जो है उन पर भी राष्ट्रवाद का रंग किस तरीके से चढ़ रहा है, वो भी वास्तविकता को समझने के बाद में, वास्तविकता का एहसास करने के बाद में, फिर भी वो भी किस तरह से ख्याली दुनिया से, खोखली भावनात्मक दुनिया से बाहर आ गए हैं। तो हमें भी अपना जो है स्टैंड बदलना पड़ेगा, वरना हमारी पार्टी इतिहास में कूड़ेदान में चली जाएगी। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती का हृदय परिवर्तन हुआ, और महबूबा मुफ्ती जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिली, और वो इस बात के लिए मिली, मतलब सबसे जो उसका जो खुशनुमा पहलू है इस मुलाकात का, वो कश्मीरी पंडितों को लेके मिली, कि कश्मीरी पंडितों को फिर वापस में घाटी में बसाने के लिए सार्थक प्रयास किए, सार्थक कदम उठाए जाएँ, क्योंकि उसके बिना घाटी अधूरी है, घाटी का जो जनजीवन है वो अधूरी है। हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जब तक उनको नहीं बसाया जा सकता, और उसके लिए उन्होंने कई सुझाव दिए। एक सुझाव ये भी दिया है कि हर कश्मीरी पंडित को वो उसके गृह जिले में सरकार फिर से अपना आशियाना बनाने के लिए और धंधा शुरू करने के लिए ज़मीन मुहैया कराए। तो ये बहुत जो है एक भावुक कर देने वाली पूरे देश को एक जो है महबूबा मुफ्ती की पेशकश और वो है। और इसके बाद में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को भी
अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अभी भी वो जैसे जब ये जैसे आज फिर उनके जो निशिकांत दुबे हैं उनके तो मुँह से हमेशा अंगारी बरसते रहती है। उन्होंने फिर वो नेहरू का मुद्दा उठा दिया। अरे तो जो नेहरू जी ने जो बात कही थी वो तो डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि महासंघ बनना चाहिए। वो तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि बेहतर ये होगा कि जो कश्मीर घाटी जो मुस्लिम बाहुल्य वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, जम्मू जो है हमारे साथ में रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वो कश्मीरियत की बात की थी। उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध की वकालत की थी। आपके खुद मोदी साहब ने जब शुरू में सत्ता में आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। और उसके बाद में जो है वो उनकी जो पोती की जो शादी थी उसमें बिन बुलाए पहुंच गए थे, साड़ी लेके उनकी पोती के लिए और उनकी माँ के लिए उपहार लेके। तो उससे ये थोड़ी ही साबित हो जाता है इन बातों की। अगर कांग्रेस चर्चा करने पड़े और कहने लगे कि नहीं मोदी जी की राष्ट्रभक्ति में जो है कसर थी और मोदी जी भी तुष्टिकरण कर रहे थे। एक तरीका साथ यही है कि एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की देश में और देश में और कई तरह की विविधताएं हैं। तो इन विविधताओं के बीच में कैसे सद्भाव के साथ में लोग रह सकें, जिनकी जो गलत पटरी पे चल रहे हैं उन गलत पटरी उनको सही दिशा का कैसे एहसास कराया जाए, ये हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक बड़ी चुनौती भी है। तो इसलिए निशिकांत दुबे को बेवजह में मतलब वो नहीं लगाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोपों से माहौल बिगड़ेगा। आज महबूबा मुफ्ती ने अपने को बदला है, ओवैसी साहब के सुर बदले हैं, सलमान खुर्शीद के सुर बदले हैं। तो अब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो जैसे उसकी जो सोच थी, जो भावना, या मोदी जी की शुरुआत में मोदी जी का जिस तरीके का था वो उससे जो है जो रवैया मोदी जी का जो शुरुआत में जो था सबको साथ में लेके सबका विश्वास जीतने का, अब उसी लीग पर जो है फिर चलने की कवायद करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लेना चाहिए। अच्छा लगेगा कि ये कोई दबाव की बात नहीं है। और उसमें क्यों बदलाव नहीं आ सकता, मुसलमानों की सोच में क्यों बदलाव नहीं आ सकता। जैसे टर्की में अतातुर्क कमाल पाशा ने किया था, तो वहाँ पर तुर्की में मुस्लिम समाज का बहुत आधुनिकीकरण हुआ था। जो दुनिया में जो मुस्लिम विरोधी और धर्म विरोधी ताकतें, जो बाजारवादी ताकतें हैं, वो इस्लाम का वो लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अमेरिका में भी जब WTO पे तालिबानियों ने WTO को ध्वस्त कर दिया था, उसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टावर को ध्वस्त कर दिया गया था और हज़ारों लोग जब मारे गए थे, उसके बाद अमेरिका ने भी ये कोशिश की थी। अमेरिका में भी एक अभियान चलाया गया था। और अब हम समझते हैं कि अभी भी CIA जो है उसके लिए उसमें गोपनीय रूप से वो प्रयास कर रही है कि इस्लामिक जमातों के बीच में, मुसलमानों के बीच में एक उदारवाद को पनपाया जाए, उदारवाद को मजबूत किया जाए। ये काम भारत में भी हो जाना चाहिए। और तो जो है ये जो अभी जो उपलब्धियाँ जो सामने आई हैं महबूबा मुफ्ती के रवैया बदलने के रूप में, एक तो पूरे देश में अगर मोदी सरकार चाहेगी, खुद मोदी जी चाहेंगे, तो पूरे देश में ये बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है। मुसलमान और हिंदुओं के हंसी खुशी के साथ एक दूसरे को और भाईचारे की भावना के साथ रहने का एक सपना साकार हो सकता है। तो कुछ हर एक प्रसंग से सीखने की ज़रूरत है। इसमें महबूबा मुफ्ती के रवैये में, बदले हुए रवैये में उनकी एक सफलता भी छुपी हुई है मोदी जी के लिए, और एक उनके लिए एक नसीहत भी है कि वो उसका जो संदेश है उसका ग्रहण वो अपने लिए भी कुछ उसका संदेश उसको ग्रहण करें और उस पर अपने तरफ से भी इस दिशा में एक ऐसी पहलकदमी करें ताकि पूरे देश का एक वातावरण बदले। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।